अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम थोड़ा सा आपका टच करवाते हैं ताकि आपको स्विंग क्लास का पता चल जाए। जावा एक बहुत वास्ट लैंग्वेज है। ये मैथोडोलॉजी क्या इस्तेमाल करती है? ऊप की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करती है। आज आपका कंसेप्ट भी बेसिकली जो मैंने लास्ट लेक्चर पढ़ाया वो इनहेरिटेंस का। इनहेरिटेंस क्या कहती है? वो आपसे ये कहते हैं कि आपकी चीज़ बन चुकी है तो आप नया पहिया ईजाद मत करें। पहिया ईजाद हो चुका है, अब आप नए सिरे से पहिया ईजाद मत करें, बल्कि उस पहिए के साथ कुछ बेहतर चीज़ें लगाएं और न्यू व्हीकल्स को इन्वेंट करें। मेक न्यू चेंजेस। ऐसी भी नहीं जो सहारशाह वाली इंजन वाली कर लें, कुछ न्यू चीज़ें जरूर इंडिकेट कीजिए। इसका मतलब ये होता है कि हमने एक चीज़ बनाई और उसको हमने क्लास के तौर पे रख दिया। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस प्रोग्राम को मैं चलाता हूँ, लेट्स सपोज आप देखेंगे तो ये कुछ बटन्स हैं, एक पैनल सा बना हुआ है जहाँ पे ये बटन्स पड़े हुए हैं। क्लास बटन की बना ली हुई है। नाउ यू डोंट नीड टू क्रिएट योर ओन क्लास ऑफ बटन। आपसे बहुत अच्छी बटन की क्लास उन्होंने बना ली, उसके तमाम फंक्शन, तमाम फंक्शनैलिटी और तमाम सब कुछ उन्होंने जावा वालों ने क्रिएट कर दिया। वो कहते हैं कि आप इनको यूज करते हुए, सिर्फ मैं बटन नहीं बता रहा, इस तरह के कंपोनेंट्स हजारों मौजूद हैं। वो कहते हैं कि आप इन कंपोनेंट्स को इस्तेमाल करते हुए न्यू कंपोनेंट्स बनाएं, इन कंपोनेंट्स को इस्तेमाल करते हुए न्यू चीजें बनाएं। इनको बनाने के लिए टाइम वेस्ट मत करें। इसके लिए सबसे पहले आपने ऊपर लिखना है जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट स्टार। इसका मतलब है कि आपने स्विंग की क्लास को पुश करें। अगर आप जरा गौर करेंगे तो जावा एक्स के अंदर बहुत सारी आपको नजर आएंगी। जिसका मैं आपसे बात कर रहा था, जावा एक्स डॉट एक्सेसिबिलिटी, एक्टिविटी, एनोटेशन, क्रिप्टो, इमेजियो, प्लगइन्स, जेडब्ल्यूएस, लैंग, मैनेजमेंट, ये बहुत बड़े बड़े पैकेजेस हैं। नेटवर्किंग के लिए लैदा, जेडब्ल्यूएस के लिए लैदा, मैनेजमेंट के लिए लैदा, नेमिंग के लिए लैदा, डॉट नेट अगर आपने कोई एप्लीकेशन बनानी है उसके लिए लैदा, प्रिंट के लिए लैदा, आरएमआई के लिए लैदा, सिक्योरिटी के लिए लैदा, हर एक साउंड के लिए लैदा उन्होंने रखी हुई है। सीक्वल के लिए लैदा, स्विंग अलैदा, हर एक चीज़ के लिए उन्होंने एक डिफरेंट किया। अगर आप स्विंग की क्लास को देखेंगे तो स्विंग में भी डिफरेंट है। बॉर्डर, कलर चूजर, इवेंट, फाइल चूजर, फ्लैप, बेसिक, फ्लैप फ्लैप फ्लैप। एक क्लास के अंदर और क्लासेस भी हो सकते हैं। हमने इसलिए डॉट स्टार का मतलब है कि तमाम की तमाम उसकी क्लासेस हैं वो उसको दी जाती हैं। सबसे पहले आपको एक फ्रेम बनाना होगा जहां पे आपकी तमाम की तमाम चीज आती है। अगर आप जरा गौर करें तो मैं यहाँ पे कीवर्ड यूज कर रहा हूँ न्यू के कर रहा हूँ ना। तो न्यू का मतलब ही क्या होता है कि ये एक नया ऑब्जेक्ट है। किसका नया ऑब्जेक्ट है? क्लास का नया ऑब्जेक्ट है। तो जे फ्रेम पहले कोई क्लास बनी हुई होगी तभी आप उसका नया ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। कैसे बना लेंगे आप? इसी तरह से बनाएंगे। उस फ्रेम के अंदर हम एक जे बटन दे रहे हैं। लेट्स सपोज मैं एक जे बटन आपके लिए फिर क्रिएट करता हूँ। जब आप जे बटन लेंगे और इसका नाम मैं B3 रख देता हूँ, इज इक्वल टू न्यू जे बटन। कैंसिल का बटन बना लें। ये स्पेलिंग मिस्टेक है, जे बटन। अब ये सेट बाउंड्स क्या होते हैं? जब आप बटन बना रहे हैं तो आपने पहले उसका ऑब्जेक्ट को अप्रोच किया तो इसकी सारी प्रॉपर्टीज इस बटन की यहाँ आ जाएंगी। ये आप गौर करेंगे मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पे मौजूद हैं। और ये कितने हैं? ये हाथ मैंने फुल प्रेस किया हुआ है। एक बटन के अंदर उन्होंने कितनी चीजें बना डाली हुई हैं वो सारी मौजूद है।
ये देख लो। अब ये प्रॉपर्टीज हैं, कुछ फंक्शंस हैं और कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अब वो प्रॉपर्टीज और खसूसियात में एक है सेट बाउंड्स का। सेट बाउंड्स क्या है? ये नीचे एक आपके आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये देखें, एक तो लफ्ज़ है वाइड। वाइड का मतलब है जब आप इसको फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये रिटर्न में आपको कुछ नहीं देगा, क्योंकि जो कंडीशन आप इसको दे रहे हैं वो सिर्फ सेट करके बाहर आता है। और ये मेरे ख्याल में पिछली दफ़ा लेक्चर में मैंने आपके सामने फंक्शन बनाया था, तो उसमें मैंने लिखा था पब्लिक वाइड मार्क्स लिखा था। ये इसीलिए ये फंक्शन वाइड है। जब आप एक फंक्शन बनाते हैं तो उसके अंदर आप उसकी वैल्यूज को ले सकते हैं। अब मैं यहाँ पे उसकी ले रहा हूँ फर्स्ट पोजीशनिंग, मैं लेता हूँ जी फॉर एग्जांपल 40 पे ले रहा हूँ। सौ ले लें, 300 ले लें और 45 ले लें। अगर आप बाउंड के ऊपर आए तो इससे मुराद क्या है? पहला एक्स एक्सिस है, ये फंक्शन की पूरी डिटेल दे देगा सेट बाउंड को। पहला एक्स एक्सिस है, वैल्यू यानी कि मैंने जो 40 दी है वो एक्स एक्सिस है, वाई इसका 100 है, विड्थ और हाइट। जब भी आप कोई चीज रखेंगे तो कंप्यूटर के अंदर तो टू डायमेंशनल है ना, आप उसको बताएंगे कि एक्स एक्सिस की पोजीशन कहाँ से है, वाई एक्सिस कितने पे हो, और देन आप ये बताएंगे कि इसकी हाइट और मूव एंड रीसाइज दिस कंपोनेंट। आप इस साइज को बड़ा और छोटा कर सकते हैं। द न्यू लोकेशन ऑफ द टॉप लेफ्ट कॉर्नर स्पेसिफाइड इन एक्स एंड वाई। ये सारे उसके पैरामीटर्स हैं। पैरामीटर से मुराद वो चीज जिसके जरिए आप कर सकते हैं, और ये जेडीके का हिस्सा है। इसके साथ गेट बाउंड है, सेट लोकेशन है, आप और भी इससे मिलते जुलते फंक्शन देख सकते हैं। अगर आपको किसी फंक्शन का, अब बात ये भी समझें, हजारों एक कंपोनेंट के साथ हजारों चीजें जुड़ी होती हैं। आपको सिर्फ बताया जाता है तरीक़ाकार जिसके तहत आपने चीज को पकड़ना होता है। अब मैं सारे दिन आपको ये लगा के नहीं बता सकता कि बटन की ये प्रॉपर्टी क्या करती है, ये क्या करती है। तो आपको ये बता सकता हूँ कि बटन किस तरह लिया जा सकता है। अब आपको जो उसकी जरूरत है, अब ये एक्सप्लोर करना आपका काम है कि कौन सी चीज लेने के लिए मुझे कौन सा वाला फंक्शन करना होगा। अब इसी तरीके से एफ आपका जे फ्रेम है। अगर आप इस प्रोग्राम को अभी चलाएंगे तो आप देखेंगे कि ये बटन तो नजर ही नहीं आया। बटन क्रिएट हुआ, B3 बन चुका है, लेकिन वो नजर क्यों नहीं आ रहा? उसकी वजह यह है कि आपने इसको B3 को आपने जो जे फ्रेम बनाया हुआ है उसमें ऐड ही नहीं किया। पहले तो आप इसको B3 को इसमें ऐड करें। आप इसको कंपाइल करें। कैंसिल का बटन आपके सामने आ चुका है। मैंने देखें इसकी हाइट रखी थी 40 की पोजीशन पे, एक्स एक्सिस। अगर मैं इसकी पोजीशन को 20 कर देता हूँ, 240, अब देखें कैसे आता है। वो चला गया इधर, ये बटन। अब ये तो मैंने मैक्सिमाइज किया ना, मैं इसके जरिए इसको 400 की बजाय 800 भी दे सकता हूँ फ्रेम, तो ये इस तरह खुलेगा। ये कैंसिल का बटन है, ये प्रेस है, ये प्रेस। तो ये नीचे जो है, जब तक आप फ्रेम के अंदर बटन को ऐड नहीं करेंगे वो ऐड नहीं हो सकता। तो आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी। इसके अंदर भी वही प्रोग्राम बनते हैं जो आप वहां पे बनाते हैं, ग्रेड का प्रोग्राम, कोडिंग उसके पीछे वैसी ही रहेगी। सिर्फ स्विंग आपको ये सूरत काम करती है कि आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बना सकते। बटन है तो बटन नजर आ रहा है, रेडियो बटन है तो रेडियो बटन नजर आ रहा है। दैट्स अ ग्राफिकल यूजर। थैंक यू वेरी मच।